और योगी की सरकार सबसे घटिया, मैं यही कह रहा हूँ। आज ना तो कल ये बाबा ना तो कोई और मारता, लेकिन उसका इनकाउंटर तो होना था, क्योंकि उनके जो कांड थे कि कभी किसी को गरीब की जमीन हड़पनी। हाथरस वाला कांड इतना बड़ा कांड, उससे बड़ा कांड कौन है बताओ? पहले भी आइसक्रीम बेचता था, अब भी आइसक्रीम बेचता हूँ। तो यूपी में अतीक अहमद पूरे गुर्गे जो है बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि असद को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। अतीक अहमद पर किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। क्या लग रहा है, सही हुआ गलत हुआ? मैम हमारे हिसाब से तो सही हुआ, क्योंकि उनके जो कांड थे कि कभी किसी को गरीब की ज़मीन हड़पनी। पता लग रहा है कि कोई लड़कियां जा रही हैं, किसी का किडनैप कर लिया, किसी का कुछ कर लिया, किसी की ज़मीन हड़प ली। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सही आदमी हो, ठीक ठाक बदमाश आदमी था। आज ना तो कल ये बाबा ना तो कोई और मारता, लेकिन उसका इनकाउंटर तो होना था। जो हुआ वो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। आप लोग क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ अच्छा हुआ है उस चीज़ के लिए, लेकिन जो हुआ है जिन्होंने करा है ना, मैं बता रहा हूँ जिन्होंने करा है ना वो गलत है। दूसरी चीज़ देखो, अभी अखिलेश यादव के राज में कुछ होता है ऐसा तो लोग बोलते हैं पुलिस वहाँ खड़ी थी कुछ नहीं कर पाई। अभी योगी के राज में हुआ है, अब बताओ योगी के राज में क्या हो रहा है? पुलिस के सामने गोली चल रही है, खुला मर रही है लाइव। क्या हुआ? इनको कुछ मिला? मिला है कुछ? बताओ क्या मिला है? आप बताओ। आप बताओ, जनता आप। अरे मैं क्या बताऊँ? मतलब सही नहीं हुआ? अरे नहीं, सही नहीं हुआ है। सबसे खराब हुआ है, सबसे खराब सरकार ही योगी की है। अखिलेश यादव क्या करते हैं? उन्हें कानूनी तौर पर सजा देते? अखिलेश यादव के सामने हो ही नहीं सकता ये। अखिलेश यादव की तो सरकार भी तो निकल गई सकता ना, अखिलेश यादव के सामने इसलिए नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव की सरकार में इसलिए नहीं हो सकता, वो अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़ा हुआ था। अरे भाई ऐसी कोई बात समझ गया? किसी भी न्यूज में उठा के देख ले, किसी को भी उठा के देख ले, अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़ा हुआ था। जिस टाइम पे टिकट लिया था ना उसने, अतीक यादव में, यही जो अभी 3 दिन पहले एनकाउंटर हुआ है, 1500 गाड़ियां आई थी उसकी रैली में। 1500 गाड़ी का कोई तुक है? ये बता। और एक से एक बदमाश पड़ा उसकी पार्टी में। और ये जो योगी बाबा आदित्यनाथ है ना, ये बदमाशों का सफाया कर देगा और कर रहा है और कर रहा है। जिस तरीके से सफाई कर दिया वो ठीक है। जिस तरीके से हुई हत्या, मतलब जैसे पुलिस एनकाउंटर में होता, जज कोर्ट बताता तो सही समझ में आता। अब जैसे एक माफिया को दूसरे माफिया ने मार दिया, दूसरा माफिया तो पैदा हो गया ना। मैम वो बात में हम मान सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, पुलिस वालों के सामने उन्हें लेके जाया जा रहा था, उनके पुलिस वालों के बीच में एकदम ही वहाँ फायरिंग होती है, उनका एनकाउंटर हो जाता है, वो चीज़ गलत है। लेकिन उस चीज़ पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ। आप क्या बोलोगे? मैं कह रहा हूँ वीडियो तो रोक देता कम से कम। उसकी जो लाइव मर्डर हुआ है बेचारे की, चाहे वो किसी का, चाहे भाई देखो गलत तो होगा, अपने लिए होगा। अब उसका लाइव मर्डर मारा गया है। मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया के सामने जो बाइट चल रही थी ना, बाइट ले रहे थे, उस बाइट के दौरान ही वो जो है वो गलत हुआ है उसके साथ, चाहे बंदा मरे। देखो उससे होती ना, पुलिस वाले उसको लेकर। यूपी में योगी जी के काम से खुश हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि क्या बताऊँ मैं, देखो ये भाई लोग खुश हैं, इन लोग बहुत खुश इसलिए हैं, हमारी बहन बेटी आज बहुत ज़्यादा सलामत है। रात में 1 बजे 2 बजे कोई भी आज लड़की जॉब कर सकती है। पहले के टाइम पे बता दो कोना, कभी किसी का रेप हो गया, कभी किसी का रेप हो गया। आज के टाइम में रेप करने हाथरस वाला तुमने कांड नहीं देखा? हाथरस वाला कांड इतना बड़ा कांड, उससे बड़ा कांड कौन है बताओ? लड़की की डेड बॉडी रात रात जला दी गई, डेड बॉडी मिली नहीं उसके घर वालों को। अरे भाई होएगी, केस बंद, इंक्वायरी खत्म, एक ही काम होता है सिर्फ। तो बाबा की सरकार है, जिसकी फाइल खुल गई वो खुल गई। भाई इंडिया गेट पे लाके कैंडल जला के 10 लोग खड़े होकर के मौन धारण कर ले, काम खत्म। ऐसी कोई बात नहीं काकू भाई तुम्हारी। वो दिल्ली की सरकार करती है भाई, बाबा की सरकार में या तो डायरेक्ट ये या ज़्यादा सीधा एनकाउंटर है। कोई नहीं बोल सकता कि अखिलेश ने अगर यूपी में काम किया है तो अभी तो चुनाव था, जनता के हाथ में मौका था, काहे नहीं सरकार लेके आए अखिलेश की? कितनी सरकार वो साथ देगी जनता बताओ, जब बेईमानी पे तुल जाओगे तो। 30 करोड़ की जनता है यार। मेरा जिला आजमगढ़ है, मेरे यहाँ से 11 सीट थी। हाँ 11 सीट थी, योगी की एक भी सीट नहीं जीती है। जिस बंदे को कोई नहीं जानता उसके खिलाफ उठे थे, दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ। हमारी भाभी उठ जाती डिम्पल, तुरंत चुनाव अपने हाथ में था। तो मैनपुरी से जीत गई ना। तो जीती तो हमारे यहाँ से नहीं हुआ ना, जिसको नहीं जानता उसको इन लोगों ने उठाया था, वो बंदा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मुन्नी रहुआ आ गया, क्या कर रहा है बताओ? भाजपा की सरकार अच्छी है, तुम्हारे यहाँ से नहीं रहुआ आया है, क्या कर रहा है इस टाइम यूपी में? आजमगढ़ में हमारे यहाँ कुछ भी नहीं करता वो। एक काम करता है, 4-5 अपने साथ बॉडीगार्ड रखता है, इधर उधर घूम के वीडियो बनाता है नाचने गाने की, यही करता है और कुछ नहीं कर सकता वो। और योगी की सरकार सबसे घटिया, मैं यही कह रहा हूँ। सपा और आरएलडी में जो चल रहा है कि सुगबुगाहट चल रही है कि तोड़ने वाले हैं गठबंधन, सीट बंटवारे को लेकर चल रहा है। उतना तो हमें सीट उठ का वो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि समाजवादी को वोट देते हैं, समाजवादी को सपोर्ट करते हैं। हाँ बढ़िया काम करती है। योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, आप समाजवादी। आगरा हाईवे की भी उन्हीं की देन है, घर घर में लैपटॉप अखिलेश यादव की देन है। लैपटॉप चल रहे हैं और चलता है। और हमारी देखो, हमारी उम्र में भाई लैपटॉप तो कोई भी टॉपिक बताता हूँ। देखो मेरी उम्र इस टाइम 23 साल, मेरी हाइट पूरी है, ठीक। मेरी जात की वजह से हम छट गए थे, भर्ती नहीं देख सके आज तक। अब बताओ, हम यहाँ इंडिया गेट फोटोग्राफी का काम करते हैं, हमारी उम्र नहीं है भर्ती देखने लायक।
तो छट क्यों गया, मतलब जात की वजह से क्या छूट नहीं मिली? हाँ, जात की वजह से मैं छाट दिया गया, ठाकुर पंडित सब कुछ उठा के भर दिया इन लोगों ने, पिछड़ी जाति को हटा दिया, ना यादव को भर सकते, ना इन लोगों को क्या बोलते हैं SC ST वालों कोई अगर एडमिशन मतलब वो करेगा, अगर फॉर्म भरेगा तो क्या उसका नंबर रहेगा? वो तो काबिलियत है, तो आपकी दौड़ भाग मेडिकल को। हमें जगह नहीं मिलती बैठने की, हमें जगह नहीं मिलती। और पहले तो ये था कि यादव की जगह थी यूपी में। अरे हर किसी की जगह थी, किस पोस्ट में वो नहीं था, ठाकुर पंडित वो नहीं था। भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी भैया। नहीं ये योगी जी और नरेंद्र मोदी जी सरकार में सब काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, सही बात है। जिसकी सरकारी जॉब है ना वो बंदा ये बोलेगा भैया, जो बंदा यहाँ दिन भर यहाँ धूप में मर रहा ना उससे पूछो मोदी की अच्छी है योगी की अच्छी है। 2014 से पहले कौन से लोग, सब लोग करोड़पति थे, जो 2014 के बाद सबका पैसा मोदी जी और योगी जी ने छीन लिया। कौन से लोग करोड़पति थे 2014 से पहले? कोई नहीं था, सब वैसे के वैसे ही थे। अपने मेहनत से अगर कुछ काम धंधा या सबको तो कोई गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकता, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया की आबादी कितनी है, सबको नहीं दे सकता गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अभी लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन मैं बताता हूँ लॉकडाउन लगा था, हमने 22 दिन मैगी रोटी खा के काम चलाई है। अगर इतनी इनके पास इतनी वो थी, हर बंदे के अकाउंट में 5-5 हजार रुपये डालते एक महीने के लिए, एक महीने में हम सारा खर्चा निकाल लेते अपना। और दिक्कतें तो हुई ना भैया। दिक्कत तो पूरे वर्ल्ड में सबको हुई। कोरोना की वजह से दिक्कत तो पूरे वर्ल्ड में सबको हुई, किसी को कम हुई, किसी को ज्यादा हुई। भाई कुछ भी नहीं करी है। और जो ज्ञाति जाति पे जाकर जो बोलेगा मैं यादव हूँ, मुझे ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता, आप ब्राह्मण हो या ये हो तो मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको बराबर का हक देते हैं। मैम लॉकडाउन में ये नहीं है कि एक को परेशानी झेलनी पड़ी है, सबको परेशानी झेलनी पड़ी है। और वो सरकार यूपी क्षेत्र जो ना मैम बहुत बड़ा है, दिल्ली 60 किलोमीटर के दायरे में खत्म हो जाती है, यूपी क्षेत्र 1300 किलोमीटर पड़ता है। वो एक को देख के चलेगा ना तो और चलिए कोविड में हम नहीं जाएंगे, कुल मिलाकर हम अतीक पर बात कर रहे थे। हाँ बोलो भैया। कमेटी वाले आते क्यों भाग जाते क्यों भाग जाते हैं? हम नहीं भागते, हमारा लाइसेंस है, हमारा लाइसेंस है। यहाँ पर वो आइसक्रीम बेचता हूँ, पहले भी आइसक्रीम बेचता था, अब भी आइसक्रीम बेचता हूँ। लेकिन अच्छा, राहुल गांधी की सेशन कोर्ट में आज से नहीं, मैं सबसे खुश बाबा से हूँ। और पता कुछ है? हाँ, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।